मैम मैं बोल रही हूँ मैं किडनैपर नहीं हूँ, मैंने किडनैपिंग नहीं की है। मैंने किडनैपिंग नहीं की? 85 किडनैपरों के मुंह से सुन चुकी हूँ मिस खुशी शर्मा। आपको कुछ नया बहाना सोचना चाहिए था। सारे फैक्ट आपके खिलाफ है। बच्चा गायब था और आपके घर से मिला। उसने खुद स्टेटमेंट दी है कि आपने उसे किडनैप किया था। और क्या प्रूफ चाहिए? मैम वही तो मैं कह रही हूँ, मुझे नहीं पता बच्चे ने क्यों बोला कि मैंने उसे किडनैप किया, पर मुझे तो पता तक नहीं था कि वो मेरे घर पे है। आवाज नीचे। तुम्हारे कह देने से इल्जाम गलत भी नहीं हो जाएगा ना? मैम आपने तो मान ही लिया कि मैं किडनैपर हूँ, आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। तो ठीक है, आप मुझे एक फोन कॉल करने दो, वो करने का पूरा राइट है मुझे। एक कॉल नहीं 10 कॉल कर लेना। पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दो। क्यों किडनैप किया तुमने उसे? तुम अकेली हो या कोई गिरोह है तुम्हारे साथ? इनफ मैम इनफ, आप कुछ भी बोले चली जा रही। ऐसा है, अच्छे अच्छे शरीफों की बेईमानी निकल जाती है इस थाने में। और हमें पता है तुम मुंबई में थी, वहाँ काम कर रही थी, राइट? अचानक से तुमने तय किया कि मुंबई की जॉब छोड़ करके अमृतसर में जॉब करोगी। क्यों? कोई तो मकसद रहा होगा तुम्हारा। बस वही मकसद जानना है मुझे। तुम्हारे पास्ट लाइफ के बारे में सारा कच्चा चिट्ठा खोद खोद के निकाल लूंगी अगर मैं अपने पे आ गई। आई बात समझ में मिस खुशी शर्मा? आई एम सॉरी पर मुझे बताना पड़ेगा कि हैप्पी के डेंटल रिकॉर्ड्स और इस बॉडी के डेंटल रिकॉर्ड्स मैच हुए। ये बॉडी हैप्पी की ही है। मुझे हैप्पी को मारना पड़ा, आप लोगों की सलामती के लिए करना जरूरी था मम्मी। हैप्पी बेटा, तुझे पक्का लगता है कि इससे काम हो जाएगा? 100% अंकल, तेरी तबाही में मेरा अंत लिखा था आरती। क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। सब कुछ पता लगा लूंगी तुमने क्या किया है लाइफ में और क्या नहीं किया है। मेरा असली नाम, मेरी असली पहचान इन्हें कुछ भी पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी बात हमने मुंबई अथॉरिटीज एयरपोर्ट पे चेक की। किस तरह से तुमने टेररिस्ट अटैक से हानि को बचाया, ये बात पता चली मुझे। वो सच है। देखा मैम, अब तो प्रूव हो गया ना, जो मैं बोल रही हूँ सच है। अगर मैंने उस बच्चे को बचाया तो मैं उसे क्यों किडनैप करूंगी? ये दो अलग अलग बात है खुशी। हो सकता है तुमने उस बच्चे को बचाया हो, या ये भी हो सकता है कि तुमने उस बच्चे को किडनैप किया हो। जिस तरह से तुम आतंकवादियों से अपनी जान पे खेलकर उस बच्चे को बचा रही थी, कोई अनजान इंसान क्यों करेगा किसी के लिए? हमें पता चला कि तुमने जब आतंकवादियों से उस बच्चे को बचाया तो मीडिया वाले तुम्हारा इंटरव्यू लेने आए थे, लेकिन तुमने साफ मना कर दिया क्योंकि तुम तो उन्हें अपना इंटरव्यू देना नहीं चाहती थी। जानती हो क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि तुम अपना चेहरा और अपना वजूद छुपाना चाहती थी। तुम्हारा तो मकसद और एजेंडा कुछ और ही था। मेरा मकसद बस एक ही है मैम। मैं रॉकी की जिंदगी में फिर से तूफान नहीं लाना चाहती। मैं उसे नहीं पता चलने देना चाहती कि उसकी हैप्पी जिंदा है। ये मेरा फर्ज था। कोई भी और होता तो मैं यही करके एक बच्चे की जान तो नहीं जाने दे सकती थी ना मैं। हमारा फर्ज होता है कि हम बच्चों को संभालें, उन्हें सेफ फील कराएं। हम उन्हें ऐसे किसी सिचुएशन में नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो ये खेल तुम्हारे हिसाब से खेलते हैं। तुम्हें सच नहीं बताना ना, मत बताओ। अब हम केस रजिस्टर करेंगे और उसके बाद तहकीकात होगी। तब तक तुम हवा खाओ हवालात की। एक काम करो, दिनेश यादव को बुला कर लाओ और इसके बायोमेट्रिक्स ले लो और फिर सिस्टम में अपलोड करके देखो कि इसके बारे में मुझे क्या जानकारी मिलती है। फिंगरप्रिंट्स वगैरह की डिटेल्स डालते ही मेरी डिटेल्स पता चल जाएंगी और उन्हें पता चल जाएगा कि मुझे तो आज से 6 साल पहले ही डेड डिक्लेयर कर दिया गया। अगर इन्हें पता चल गया कि मैं हैप्पी हूँ और जिंदा हूँ तो रॉकी, पापा जी सबको पता चल जाएगा। सब गड़बड़ हो जाएगी। बहुत कोशिश की मैंने जिंदगी की लड़ाई लड़ने की, लेकिन हार गई मैं। कहाँ चले गए आप लोग मुझे अकेला छोड़कर? देख रहे हैं ना जी, कितनी अकेली पड़ गई हूँ।
मेरा रॉकी भी मुझसे बात नहीं करता, वो भी बहुत दूर चला गया मुझसे। अब अकेली मैं कैसे किस्मत बदलूं इस घर की? बताइए ना जी, मैं अकेली इस घर की किस्मत कैसे बदलूं? डिटेल अपलोड हुई सिस्टम पे? मैम ये मशीन बहुत स्लो चल रही है, कछुए की चाल पे चलती है। हो जाएगा, टाइम लगता है। कोई बात नहीं, कछुआ भी अंत में रेस जीत ही जाता है। करो करो। सोच हैप्पी, कुछ कर। हन्नी मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? क्यों फंसा दिया तूने मुझे इस चक्कर में? क्यों बोला झूठ? सॉरी खुशी एंजल, मेरी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हुई। अगर मैं वो नहीं बोलता तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारती। आई एम सॉरी खुशी एंजल, मैं अपनी मम्मी से बहुत डर गया था। डर तो मुझे अंधेरे से भी लगता है, पर आप तो स्ट्रांग हो, इसलिए आपको याद करके मैं स्ट्रांग फील करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तो मेरी खुशी एंजल हो ना, आप मेरी हेल्प करोगे ना? जैसे आपने किया था खुशी एंजल, वैसे मेरा सारा डर खत्म हो गया था। मुझे डर नहीं लगता खुशी एंजल के साथ, अच्छा लगता है। जितने प्यार से दादी हक करती है, उतने प्यार से खुशी एंजल भी हक करती है। आई विश आप यहाँ होते। हनी, बीजी, आजा पुत्र आजा। शाबाश, आजा आजा जल्दी आजा। और मेरा बच्चा। बीजी, हाँ? मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज कुछ करो ना। तू डरना मत, तेरी बीजी है यहाँ पर। हाँ, और मैं अभी जाकर ना तेरी मौसी से बात करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तू रुक यहाँ पर। जल्दी करना बीजी। सुन मैम हो गई इंफॉर्मेशन अपलोड, थोड़ी देर में सारे डिटेल आ जाएंगे। जय हिंद मैम। जय हिंद। मैम, इस केस के सिलसिले में कोई आपसे मिलना चाहता है। उनका कहना है कि मिस खुशी शर्मा बेकसूर है। मीनू जी, कबीर, आप लोग यहाँ? हमें इस सब के बारे में पता चला ना, तो बड़ी फिक्र हो रही थी आपकी, इसीलिए आ गए। मिस खुशी शर्मा, आप जानती हैं इन्हें? मैम, ये लोग वही हैं जो मेरे साथ मुंबई टू अमृतसर फ्लाइट में थे। ये लोग सब जानते हैं, इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है सब। पर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? ओ जी, हम आपको सब कुछ बताते हैं, लेकिन पहले मैम, इन्होंने कुछ नहीं किया। हम इन्हें अच्छे से जानते हैं, ये निर्दोष हैं। हो सकता है वो बच्चे ने डर में आके झूठ बोल दिया हो कि खुशी ने उनको किडनैप किया है। ठीक है, चलिए आप सबके स्टेटमेंट लेते हैं। थैंक यू। आते हैं। पता है ना, टेंशन ले लेके तेरी आंखों के नीचे ट्विंकल्स आ जाते हैं। अब कल रॉकी हनीबीज आ रहा है, कैसे लगेगी तू उसके सामने ब्यूटीफुल? अरे कैसी माँ हो तुम? तुम्हारा बच्चा बाथरूम में बंद है, डरा हुआ है अंधेरे से, और तुम
देखो हरलीन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शादी वैसे नहीं जमी जैसे तुमने सोची थी, पर मेरा रब जानता है कि मैंने हमेशा सच्चे मन से तुम्हारी मदद करने की कोशिश की है। तुम्हारी जब मर्जी आती है तुम किसी के भी सामने कुछ भी बोल देती हो, कोई भी इल्जाम लगा देती हो मुझ पर। मैं खून के घूंट पीकर रह जाती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं इस घर की शांति चाहती हूँ, इस परिवार का भला चाहती हूँ। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। अगर तुमने मेरा गुस्सा उस नन्ही सी जान हनी पर निकाला ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बड़ी ममता फूट रही है आपके अंदर। आपको तो दुनिया की बेस्ट मॉम्स का अवार्ड मिला है ना, मॉम्स इन लो। ये माता का ज्ञान तब क्यों याद नहीं आया जब आप रॉकी को पाल पोस रही थी? अगर वो याद आया होता ना, तो रॉकी ऐसा नहीं होता जैसा आज वो है। आपकी एक बात नहीं सुनता वो। क्यों? क्योंकि आपने अपने प्यार से, अपने लाड से उसे सर पे चढ़ा रखा है। ये हो आप रॉकी के लिए पूरा कचरा। और मैं अपने हनी को रॉकी जैसा बनने कभी नहीं दूंगी कि कल जाकर बड़ा होकर वो मुझे इसी कूड़े कचरे की तरह ट्रीट करे। हनी, तुम्हारी हर बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझकर उसका फायदा उठाने की कोशिश मत करो तुम, क्योंकि तुम्हारी भड़ास निकालने का जरिया नहीं हूं मैं। क्या है आप? एक बेटा तो मर गया आपका, दूसरे के लिए आप मर चुकी है, और माँ वाले रोल तो आपके लिए लिखे नहीं। हनी की माँ मैं हूँ और हमेशा मैं ही रहूंगी। उसकी माँ बनने की कोशिश कभी मत करिएगा। मीनू जी, कबीर जी, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा वाला थैंक यू आप दोनों को जो आप लोग यहाँ आए। ओह प्लीज खुशी, आपने आतंकवादियों से बचाया है हमें, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। मैडम, आपने एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात कर ली ना? मैम, वो बच्चा ना बहुत ही शैतानी दिमाग का है। वो खड़े खड़े किसी को भी बेच दे। आप लोग उसको बुलाकर उससे इंफॉर्मेशन क्यों नहीं ले लेते? सच्चाई पूछ लीजिए उससे, बता देगा। हम उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मिस खुशी शर्मा, जब तक हनी का आपके फेवर में स्टेटमेंट हमें नहीं मिल जाता, हम आपको जाने नहीं दे सकते। देखिए, बहुत रात हो चुकी है, अगर आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। नहीं नहीं, अब आए हैं तो काम पूरा करके ही जाएंगे। मम्मा भी सो रही है, तू मेरे साथ चल, और सुबह जब तेरी मम्मा सोकर उठ जाएगी उससे पहले वापस बाथरूम में आके बंद हो जाना। और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास हरलीन, चुप रहना मेरी मजबूरी है, जिससे तुम कोई ऐसा बड़ा कदम ना उठा लो कि ये घर बिगड़ जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।